2.3.2 इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस के बारे में हमने पढ़ा उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है वो पढ़ेंगे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस रिस्क involved in business. The protection is in the form of provision to compensate for the loss suffered by the insured. Protection against risk मतलब जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ में बिजनेस में जो भी लॉस होता है या फिर जो भी रिस्क होते हैं उसका प्रोटेक्शन इंश्योरेंस करता है। जैसे कि अगर मतलब कुछ जिस चीज़ों को हमने इंश्योर किया होता है, जिस चीज़ों का हमने इंश्योरेंस लिया होता है, जब वो चीज़ बिगड़ती है या जब वो चीज़ का डैमेज होता है या जब वो चीज़ का हमें लॉस होता है तो वो लॉस हमें भुगतना नहीं पड़ता, वो लॉस इंश्योरेंस कंपनी भुगतती है। पूलिंग ऑफ रिस्क। Insurance help in sharing of risk. In practice, a large number of people seek insurance by paying the premium, which result in the formation of insurance fund. ऐसे जैसे हम मतलब हर बिजनेसमैन इंश्योरेंस लेता ही है और जब इंश्योरेंस लेते हैं तब उसको हर महीने या हर जो भी टाइम डिसाइड किया होता है उस टाइम पर उसको प्रीमियम पे करना पड़ता है। जब लार्ज नंबर में जब बहुत सारे लोग प्रीमियम पे करते हैं तब इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस फंड जमा होता है। This fund is used for compensating a few among them who may suffer a loss. ये फंड उन लोगों के लिए यूज़ होता है जब किसी का लॉस हुआ होता है, जब वो इंसान का डैमेज हुआ होता है, तब ये सारा फंड उसके लॉस को कंपनसेट करने में काम आता है। Thus, in effect, the loss is spread over a large number of people. इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो लॉस है वो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करता है, वो लॉस बहुत सारे लोगों तक स्प्रेड हुआ होता है। Helps in securing loans. Banks and financial institutions usually insist on the insurance of goods and properties before loans can be sanctioned on the security. जब हम बैंक्स के पास कोई चीज़ के लिए लोन लेने जाते हैं तब वो बैंक हमें पहले बैंक्स या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें वो कहेगा कि आप पहले इसके लिए इंश्योरेंस ले लो। मतलब कुछ भी हमने करने जो चीज़ के लिए लेने जाए तब उसके लिए पहले लोन उसका प्रोटेक्शन मांगेगा, मतलब इंश्योरेंस मांगेगा। So insurance make it convenient to secure loans and advances from the financial institutions. इसलिए जो इंश्योरेंस होता है वो लोन लेने का बहुत सिक्योर कर देता है, कन्वीनियंट कर देता है, इजी कर देता है। Protection against liabilities under various labor laws. Insurance gives protection to businessmen in the event of compensating payable to employee for accidents leading to fatal injury, partial injury, disablement, as well as sickness and maternity. जो इंश्योरेंस है वो मतलब उनके भी लॉस में हमें काम आता है। तो जब कोई इंजरी हुई हो, जो एम्प्लॉयज हमारे बिजनेस में काम करते हैं उनको कोई इंजरी हुई हो या फिर डिसेबल हुए हो या फिर मैटरनिटी हो तब भी इंश्योरेंस काम आता है। Contribute to economic development. Funds with the insurance companies are invested in various types of securities and projects which contribute to economic development of the country. जो भी फंड्स कलेक्ट होते हैं प्रीमियम कलेक्ट करने के बाद बहुत सारे लोगों के पास से प्रीमियम कलेक्ट करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी के पास जो इंश्योरेंस फंड्स कलेक्ट होते हैं, प्रीमियम सब एक साथ होता है तब वो एक होता है फंड। तो वो सारा फंड्स इंश्योरेंस कंपनी अपने पास रख के नहीं रखती, वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें से प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट की वजह से हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री का बढ़ता है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Insurance companies provide employment to a large number of people on regular basis. जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है वो रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। A number of people earn their livelihood working as insurance agents. बहुत सारे लोग इंश्योरेंस एजेंट्स बनके इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं और अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं। सोशल सिक्योरिटी। लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क ऑफ ओल्ड एज एंड प्रीमैच्योर डेथ ऑफ पीपल। लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो ह्यूमन बीइंग के लिए इंश्योर होता है, जो ह्यूमन बीइंग को इंश्योर करता है। जब कोई इंसान की डेथ हो जाती है या फिर प्रीमैच्योर डेथ होती है उस टाइम पे वो इंश्योरेंस कंपनी वो इंसान की डेथ को इंश्योर करता है, उस इंसान की डेथ की वजह से जो फैमिली को लॉस हुआ होता है उसको कॉम्पनसेट करता है। Besides, social security is provided to workers through the employee state insurance scheme whereby accidental risks are covered. इसके अलावा भी सोशल सिक्योरिटी जो लेबर्स लोग काम करते हैं उनके लिए स्कीम है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, जो एक्सीडेंटल लॉस होता है उसको कॉम्पनसेट करती है लेबर्स के लिए।
इंपॉर्टेंस पढ़े, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, कौन से टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं। Based on the subject matter of insurance, on the nature of risk covered insurance can be broadly classified as under सबसे पहला लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा फायर इंश्योरेंस, तीसरा मरीन इंश्योरेंस एंड चौथा अदर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इन तीनों के अलावा भी दूसरे टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं। Life insurance. As a human being, we are exposed to different types of risk. A person may face an untimely death on account of an accident or some illness. हम ह्यूमन बीइंग के अराउंड बहुत सारे रिस्क होते हैं जो अनसर्टन होते हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता और जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। शायद कोई सी इंसान की डेथ हो जाती है कोई एक्सीडेंट की वजह से या फिर कोई इलनेस की वजह से, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अनसर्टेन होता है। In such a situation, the family of the deceased faces financial hardship. ये ऐसी कोई सिचुएशन जब होती है तब जो फैमिली होती है उस इंसान की, उसको फाइनेंशियल हार्डशिप फेस करनी पड़ती है। मतलब फाइनेंशियली वो अनस्टेबल हो जाते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते जब कोई मेन इंसान घर का ऑफ हो जाता है तब। Similarly, on attaining old age, one may not have enough money to manage a comfortable living. सिमिलरली जैसे कि कोई इंसान रिटायर हो जाता है, ओल्ड एज आ जाता है, तब उसके पास कोई एक्टिविटी नहीं होती करने के लिए या फिर कोई इनकम सोर्स नहीं होता, तब उसको इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। There is still another situation when one may need a large sum of money such as marriage of a son or daughter, higher professional education, etc. इन सारी सिचुएशन के अलावा भी और कई सारी सिचुएशन होती है जिसमें बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, बहुत सारे मतलब अमाउंट चाहिए होते हैं जिसको हम वो सिचुएशन को हम कर सकें। मतलब वो सिचुएशन में हमें जितने पैसे की ज़रूरत होती है पैसे बहुत सारे होते हैं। इन सारी सिचुएशन के अलावा, ओल्ड एज के अलावा, एक्सीडेंटल डेथ और वो सब के अलावा भी ऐसी कई सारी चीज़ें होती है जिसमें हमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हमें इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि जब किसी का मैरिज हो, डॉटर या सन का मैरिज हो, या फिर किसी का हायर एजुकेशन ना हो, किसी के बच्चे को हायर एजुकेशन चाहिए हो, तो लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट सच टाइप्स ऑफ सिचुएशन। लाइफ इंश्योरेंस ऐसा है जो ये सारे सिचुएशन में से आपको वो प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट whereby the insurer undertakes to pay a certain sum of money either on the death of the insured or on the expiry of a specified period of time in consideration of a certain amount premium paid by the insured either in lump sum or in installments. लाइफ इंश्योरेंस में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जो इंश्योरर होता है वो इंश्योर करता है कि इफ़ आपकी डेथ हो गई, उस जिसके लिए इंश्योरेंस लिया उसकी डेथ हो गई, वो एक्सपायर्ड हो गया, तो उसको वो अमाउंट जितने का इंश्योरेंस लिया होता है उतना वो अमाउंट देगा। या फिर अगर जितने टाइम तक का, इफ़ 5 साल का इंश्योरेंस लिया है तो वो 5 साल खत्म होने के बाद जितना अमाउंट हुआ है वो हमें वापस देगा। या फिर वो मैच्योरिटी डेट से पहले किसी का डेथ हो जाता है तो जितना प्रीमियम के हिसाब से, जितना तब तक हमने प्रीमियम भरा है उसके ऊपर से, उसके डिपेंड से वो हमें इंश्योर करेगा, उतने हमें पैसे देगा। सेल्स दैट, और जो प्रीमियम भरा होता है वो इंस्टॉलमेंट में भी भरा हो सकता है या फिर लंप सम अमाउंट में भी भरा हो सकता है, उस हिसाब से हमें सामने से इंश्योरेंस मिल भी सकता है। Since the risk insured is certain to happen and the sum assured is bound to be paid sooner or later, the contract of life insurance is also referred to as life assurance. जो लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है उसको लाइफ एश्योरेंस भी कह सकते हैं। Life insurance policy was introduced as a protection against the uncertainty of life. लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी पॉलिसी है जो हमें उन अनसर्टेनिटी से प्रोटेक्ट करती है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। But gradually its scope has been extended to other areas like health insurance, disability insurance, pension plan. लाइफ इंश्योरेंस जब इंट्रोड्यूस हुआ तब थोड़े टाइम बाद बहुत सारे इंश्योरेंस और इंट्रोड्यूस हुए, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, पेंशन प्लान एक्सेट्रा। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। 2 टाइप की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, पहली होल लाइफ पॉलिसी और दूसरी एंडोमेंट पॉलिसी।
case of whole life policy, the premium is payable regularly throughout the life of the insured or for a fixed period. जब होल लाइफ पॉलिसी होती है, जब होल लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, तब जो प्रीमियम होता है वो हमें पूरी ज़िंदगी भर भरना पड़ता है, या फिर कोई प्री डिटरमाइंड डेट मतलब पीरियड डिसाइड किया होता है तब तक भरना होता है. The sum assured becomes payable to the heirs of the insured after his death. वो जितना भी जब वो जो इंसान इंश्योर्ड हुआ होता है, जब उसकी डेथ हो जाती है, तब इंश्योरेंस कंपनी को वो सारा अमाउंट वापस देना होता है. Such a policy is taken up by a person who wishes to provide financial support to his or her dependents after death. ऐसा इंश्योरेंस वो लोग लेते हैं जो ऐसा समझते हैं कि मेरी डेथ के बाद मेरी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होगी, वैसे इंसान ये इंश्योरेंस लेते हैं. An endowment policy, on the other hand, runs for a limited period or up to a certain age of the insured, and the sum assured becomes due for payment at the end of specified period or on the death of the insured if it occurs earlier. एंडोमेंट पॉलिसी ऐसी पॉलिसी होती है जो कुछ एज तक की होती है, मतलब वो इंश्योरेंस कुछ एज हो जाने के बाद वो इंश्योरेंस खत्म हो जाता है, उसकी मैच्योरिटी डेट आ जाती है. अगर उससे पहले वो इंसान मर जाता है तब वो जितना भी इंश्योरेंस अमाउंट होता है वो हमें मिलता है. This is most common form of life insurance policy taken up by the people. In addition to the types of policies discussed above, the insurance companies offer other types of policies to attract the customers. Let us have a brief idea about some of these policies. लाइफ इंश्योरेंस के अंदर और बहुत सारी पॉलिसीज होती है. सबसे पहली जॉइंट लाइफ पॉलिसी. Under this policy, the lives of 2 or more persons are insured jointly. यह पॉलिसी के अंदर एक इंसान नहीं लेकिन एक से ज़्यादा इंसान की इंश्योरेंस कनेक्टेड होती है. वो मतलब मेरी और मेरी बहन की इंश्योरेंस कनेक्ट होगी ऐसे, मतलब कनेक्टेड पॉलिसी, जॉइंटली पॉलिसी, मतलब 2 इंसान की एक पॉलिसी. The sum assured becomes payable on the death of anyone. जो अमाउंट जिस अमाउंट की हमने इंश्योरेंस लिया होता है वो हमें तब मिलता है जब उन दोनों में से कोई एक इंसान की डेथ हो जाती है. To the survivor. Usually this policy is taken up by husband and wife jointly or by 2 partners of the firm. ये जो पॉलिसी है वो कपल लेते हैं, हस्बैंड और वाइफ लेते हैं, या फिर जो फर्म होता है उसके जो 2 पार्टनर्स होते हैं वो लेते हैं. मनी बैक पॉलिसी. This scheme provides periodic payment to the policy holder. Unlike ordinary endowment insurance plans, where the survival benefits are payable only at the maturity of the policy, ये एक ऐसी स्कीम है वो पीरियोडिक पेमेंट, जब वो पीरियोडिक पेमेंट मतलब वो जब पीरियड खत्म हो जाता है तब उसको उसकी पेमेंट मिल जाती है, मनी वापस मिल जाता है जितना उसने प्रीमियम में भरा होता है. फॉर एग्जाम्पल इनके मतलब जैसे एंडोमेंट पॉलिसी में कैसा होता है, ये पूरा 20 साल के लिए हमने इंश्योरेंस लिया तो 20 साल खत्म होने के बाद ही हमें वो अमाउंट देगा. लेकिन जो मनी बैक पॉलिसी है वो थोड़े समय के बाद, मतलब 5 साल के बाद, 10 साल के बाद हमें थोड़े पैसे देगा. जैसे कि इन केस ऑफ अ 20-year मनी बैक पॉलिसी, अगर 20 साल की मनी बैक पॉलिसी होगी तो 20% ऑफ द सम assured becomes payable each after 5, 10, 15 years. मतलब जितने पैसों का हमने इंश्योरेंस लिया होता है उसका 20% 5 साल के बाद मिलेगा, 10 साल के बाद मिलेगा, 15 साल के बाद मिलेगा. And the balance 40% plus the bonus become payable at the 20th year. 40% plus bonus होता है वो तब मिलेगा जब 20 साल खत्म हो जाएंगे तब. तीसरा है पेंशन प्लान. Under this plan, the sum assured is payable to the policy holder on his survival beyond the term of the policy. ये एक ऐसा प्लान है जो जब ख़त्म हो जाता है, उसका रिटायरमेंट हो जाता है, जब मैच्योरिटी डेट हो जाती है उसके बाद भी वो पेंशन पे करता है, उसके बाद भी उसको मनी मिलता है. The sum assured policy money becomes payable in monthly, quarterly, half yearly और annual installments. जो पॉलिसी होल्डर होता है जिसने जितने अमाउंट का पैसा मतलब इंश्योरेंस लिया होता है उसको उतने पैसे मंथली भी मिल सकते हैं, मतलब थोड़े अमाउंट में मंथली भी मिल सकते हैं, क्वार्टरली भी मिल सकते हैं, 3 महीने के बाद भी मिल सकते हैं, 6 महीने में भी मिल सकते हैं और एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब पूरा एक साथ भी मिल सकता है साल खत्म होने के बाद. दिस इज यूजफुल फॉर दोज हु प्रीफर रेगुलर इनकम आफ्टर अ सर्टेन एज. ये पॉलिसी उन लोग के लिए है जो रिटायर होने के बाद कुछ कर नहीं सकते
और उनको मतलब क्या बोलते हैं, वो प्रीफर रेगुलर, जो रेगुलर इनकम प्रीफर करते हैं, जिनको रेगुलर इनकम चाहिए होती है थोड़े थोड़े टाइम के बाद। यूनिट प्लान्स, these plans offer twin benefits of investment and insurance cover। यूनिट प्लान्स एक ट्विन प्लान्स है जिसमें इंश्योरेंस भी ऑफर होता है और इन्वेस्टमेंट भी ऑफर होता है। The premium paid by the policy holder is applied to purchase the shares and debentures of different companies। जो पॉलिसी होल्डर होता है वो प्रीमियम पे करता है, तो उसका प्रीमियम जो होता है वो शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदने के लिए इंश्योरेंस कंपनी काम लेते हैं, मतलब वो प्रीमियम में से शेयर्स और डिबेंचर्स अलग अलग कंपनी के खरीदते हैं। The maturity amount is largely depend upon the market value of the investment। Group insurance scheme, group insurance schemes are meant to be provide life insurance protection to the group of people at a low cost। ग्रुप इंश्योरेंस ऐसी स्कीम है जो एक ग्रुप को इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं लो कॉस्ट पे, लो प्रीमियम रेट पे। These schemes are suitable for group of employees of any business house or any office। ये पॉलिसी उन लोग के लिए होती है जो मतलब कोई बिजनेस में काम, एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए या फिर ऑफिस में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट whereby the insurer in consideration of premium undertakes to compensate the insured for the loss or damage suffered due to fire। फायर इंश्योरेंस ऐसा इंश्योरेंस है वो जब फॉर एग्जांपल हमने फायर इंश्योरेंस लिया कोई गुड्स का, लेकिन वो गुड्स का लॉस ट्रांसपोर्ट करते वक्त होगा तो उसका इंश्योरेंस कंपनी हमें कॉम्पनसेट नहीं करेगी, लेकिन वो जो गुड्स है उसको आग लग जाएगी तो ही वो इंश्योरेंस कंपनी उसको कॉम्पनसेट करेगी। इस गुड्स को आग की वजह से, इस बिजनेसमैन को आग की वजह से लॉस होता है तो ही इंश्योरेंस कंपनी वो गुड्स के लिए कॉम्पनसेशन देगी। द प्रीमियम इज पेएबल इन सिंगल इंस्टॉलमेंट। जो हमें फायर इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम देना होता है वो एक ही इंस्टॉलमेंट पे हमें पे करना है। द फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर जनरली टेकन अप फॉर 1 ईयर। फायर इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जनरली 1 साल तक का होता है। इट ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। वो अपने आप अगर 1 साल के अंदर कोई लॉस हुआ फायर की वजह से तो वो उसको कॉम्पनसेट हो जाएगा, लेकिन अगर 1 साल बाद नहीं हुआ तो अपने आप खत्म हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट। However, one can renew the policy every year by paying the premium on time। लेकिन अगर उसको और कॉन्ट्रैक्ट लंबा करना है तो हर साल वो रिन्यू करा सकता है अपना कॉन्ट्रैक्ट प्रीमियम टाइम से भर के। The claim for loss by fire is payable subject to 2 conditions। जो फायर इफ मेरे गुड्स को आग लग गई, मेरे को लॉस हुआ, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को 2 कंडीशन पर क्लेम कर सकती हूँ कि मेरे को कॉम्पनसेट करो मेरे लॉस के। उसके लिए 2 कंडीशन होती है। सबसे पहली, देयर मस्ट बी एक्चुअल फायर। सबसे पहली कंडीशन है कि सही में रियल में आग लगनी चाहिए, नकली आग नहीं होनी चाहिए। Fire must have accidental, not intentional, the cause of fire being immaterial। जो आग लगी हो वो एक्सीडेंटली लगनी चाहिए, किसी ने जान के लगाई हो, इंटेंशनली लगाई हो, तो इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पनसेट नहीं करेगी। वो अनइंटेंशनल आग होनी चाहिए। A fire insurance contract is a contract of indemnity, that is, the insured cannot claim anything more than the values of property lost or damaged by fire or the amount of policy, whichever is lower। जो फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इंडेमनिटी पर डिपेंड होता है। इंडेमनिटी उसका बेस होता है, मतलब मेरे को लॉस हुआ तो जितने का लॉस हुआ है मैं उतने ही पैसे इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती, और उतने ही क्लेम कर सकती हूँ जितने का मैंने इंश्योरेंस लिया है, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। इट मे बी नोटेड दैट लॉस और डैमेज बाय फायर ऑल्सो इंक्लूड्स द लॉस डैमेज कॉज्ड बाय एफर्ट्स to extinguish the fire with a view to minimize the loss। Next है marine insurance। Marine insurance is an agreement by which the insurance company agrees to indemnify the owner of a ship or cargo against risks which are incidental to marine adventures। जैसे फायर इंश्योरेंस फायर के लिए होता है, वैसे मरीन इंश्योरेंस मरीन के लिए होता है।
जब ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है गुड्स थ्रू शिप, तब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तब कोई लॉस होता है, तब कोई डैमेज होता है, तब इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर करेगी वो लॉस को। During an ocean journey, a ship is exposed to variety of risks such as collision with other ships, collision of ship with hidden rocks, fire, storm and so on. जब बाय वाटर जब ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, जर्नी होती है ओशन की, तब बहुत सारे रिस्क होते हैं, जैसे कि एक शिप दूसरी शिप से टकरा जाती है तब लॉस होता है, या फिर वो जो जिस शिप में हमारा गुड्स जा रहा था वो एक बड़े से पत्थर से बड़े से रॉक के साथ मतलब अटला जाती है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तब जो लॉस होता है तब इंश्योरेंस कंपनी उसको इंश्योर करेगी, उसको कंपनसेट करेगी। In all these situations, the entire loss is grouped into three categories. ये सारी सिचुएशन के डिपेंड से पूरा लॉस 3 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। सबसे पहला लॉस टू द शिप का लॉस होना। तीसरा लॉस टू द कार्गो, जो कार्गो होता है उसका लॉस होना। और तीसरा लॉस ऑफ फ्रेट। लॉस ऑफ फ्रेट मतलब जो एक्सपेंसेस होता है एक जगह से दूसरी जगह गुड्स ट्रांसपोर्ट करने में बाय वाटर। Marine insurance that covers the risk of loss of cargo is known as cargo insurance. Marine insurance में अगर कार्गो के लिए इंश्योरेंस लिया है तो उसको बोलेंगे कार्गो इंश्योरेंस। And when the owner of a ship is insured against the loss on account of perils of the sea, it is known as ship or hull insurance. अगर इंश्योरेंस शिप के लिए लिया हो तो उसको बोलेंगे शिप या हल इंश्योरेंस। Further, the freight is usually payable by the owner of cargo on safe delivery at the port of destination. फ्रेट इंश्योरेंस मतलब होता नहीं है, लेकिन जो फ्रेट्स के लिए जो लॉस हुआ होता है जब वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, कार्गो ट्रांसपोर्ट होती है जिसके बाद जिसके पास पहुंचाना होता है, जो इंसान कॉम्पनसेट करेगा फ्रेट को। So the shipping company may also seek insurance of the risk of loss of freight. Such a marine insurance is known as freight insurance. जो शिपिंग कंपनी होती है जो शिपिंग मतलब वाटर में इस ट्रांसपोर्ट का काम करती है, वो इसके लिए फ्रेट इंश्योरेंस ले सकती है। इसलिए ऐसे मरीन इंश्योरेंस को फ्रेट इंश्योरेंस भी कहेंगे। ऐसे मरीन इंश्योरेंस को फ्रेट इंश्योरेंस ही कहेंगे, नॉट बी। लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस के अलावा भी बहुत सारे दूसरे टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। अदर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस अपार्ट फ्रॉम लाइफ, फायर एंड मरीन इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योर अ वेराइटी ऑफ अदर रिस्क थ्रू वेरियस पॉलिसीज. Some of these risks and the different policies are outlined below. Motor vehicle insurance. Insurance of passenger cars, vans, commercial vehicles, motorcycles, scooters, etc. cover the risk of damage of the vehicle by accident, loss by theft, and so also the liability arising out of injury or death of a third party involved in the accident. मोटर व्हीकल्स इंश्योरेंस में बहुत सारे इंश्योरेंस मतलब व्हीकल का इंश्योरेंस लेते हैं, या फिर मतलब व्हीकल में जाते हैं मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, उन सब का इंश्योरेंस होता है। फिर उनका भी मतलब अगर वो हमारी कार, हमारा बाइक कोई भी हो वो चोरी हो जाए तब भी वो इंश्योरेंस कंपनी में कॉम्पनसेट करेगी। और फिर हमारे व्हीकल से हमारा मतलब एक्सीडेंट हो जाए तो इफ थर्ड पार्टी का एक्सीडेंट हो, उसकी डेथ हो गई, उसको लॉस हुआ, तो उसका भी कॉम्पनसेट इंश्योरेंस कंपनी करेगी जिसका इंश्योरेंस हमने लिया होगा। In fact, vehicle insurance is respect of third party is compulsory. व्हीकल इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी को कंपनसेशन मिलता है, वो कंपलसरी है थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस देना, वो अगर हमारी व्हीकल की वजह से उसको कोई लॉस हुआ हो तो। हेल्थ इंश्योरेंस इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मेडिकल एक्सपेंसेस incurred or treatment of illness or injury suffered by policy holder. हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा इंश्योरेंस है कि मेरे को कोई बहुत गंभीर ऐसे बहुत भयानक बीमारी हो गई और उसकी जो ट्रीटमेंट होती है उसके एक्सपेंसेस बहुत हाई होते हैं, उस टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी हमें मदद करती है, इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसे देती है। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज मेडिक्लेम इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस को मेडिक्लेम इंश्योरेंस भी बोलते हैं एंड इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ इंश्योरेंस नाउअडेज। मेडिक्लेम इंश्योरेंस आजकल सबसे पॉपुलर इंश्योरेंस है, सबसे ज़्यादा ऐसा इंश्योरेंस है जो लिया जाता है।
Crop insurance. It protects the farmers from the loss suffered due to crop failure in the event of drought or flood. क्रॉप इंश्योरेंस होता है वो फार्मर्स लोग लेते हैं। अगर इस साल अगर बारिश नहीं हुई उसकी वजह से उनके क्रॉप्स का लॉस हो गया, उनके क्रॉप्स नहीं हो गए या फिर बाढ़ आ गई, तो जो क्रॉप्स उगाए थे वो मतलब डैमेज हो गए, मतलब बिगड़ गए, ख़त्म हो गए, तो उसका इंश्योरेंस, उसका जो लॉस हुआ होता है वो कॉम्पनसेट करेगी इंश्योरेंस कंपनी। कैश इंश्योरेंस। इट प्रोटेक्ट्स द बैंक्स एंड अदर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट अगेंस्ट लॉस ऑफ मनी इन ट्रांजेक्शन। कैश इंश्योरेंस ऐसा होता है जो कैश के लिए ही हमें इंश्योर करता है। अगर हमने बैंक में पैसे रखे हो, उसमें लूट हो जाए तो उसको उन पैसों को इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर करेगी। या फिर हम एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हो, अगर जहाँ है उस बीच में अगर पैसे चोरी कर लिए किसी का, तो उसको भी इंश्योर हमारी इंश्योरेंस कंपनी करेगी। कैटल इंश्योरेंस। It covers the risk of loss due to death of cow, buffalo, heifer, bull, etc. caused by accident, disease, etc. कैटल इंश्योरेंस ऐसा इंश्योरेंस है जब अगर मतलब जो कैटल बियरिंग करते हैं, जैसे कि जो काऊ रखते हैं, मतलब डेयरी फार्मिंग करते हैं, अगर उनकी काऊ की, बफेलो की, बुल की अगर डेथ हो जाती है कोई बीमारी की वजह से या कोई एक्सीडेंट की वजह से, तब इंश्योरेंस कंपनी उनको इंश्योर करेगी, उनको उनके लॉस को कॉम्पनसेट करेगी। राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना। It provides relief to the family members of the insured women in case of a death or disablement. ये एक ऐसी योजना है, ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें अगर फीमेल मेंबर फैमिली का डेथ होता है या फिर डिसेबल्ड हो जाए, तब उसके डिपेंड से, उसके बेसिस पे ये स्कीम वाले लोग उस फैमिली को इंश्योर करेंगे। अमर्त्य शिक्षा योजना इंश्योरेंस पॉलिसी। This policy is meant for the education of dependent children. In case the insured parent sustain any bodily injury which causes death or permanent disablement, the insurance shall provide the education of the dependent children of the insured. अगर इस पॉलिसी के थ्रू किसी फैमिली ने, किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चों का इंश्योरेंस लिया हो, तो अगर लिया हो और फिर जब जिन्होंने लिया हो, मतलब जिस बच्चे के पेरेंट्स लिए उसके पेरेंट्स को डेथ हो जाए या फिर मतलब बीमार पड़ जाए या डिसेबल हो जाए, तब उसकी पढ़ाई का जो खर्चा होता है, उसकी पढ़ाई को इंश्योर ये स्कीम वाले करते हैं। Burglary insurance. Under this insurance, the insurance company undertakes to indemnify the insured against losses from burglary, that is loss of movable goods by robbery, theft, etc. बर्गलरी इंश्योरेंस ऐसा होता है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह हम गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ट्रांजिट कर रहे हो, अगर चोरी हो जाए या फिर रॉबरी हो जाए, उस टाइम पे बर्गलरी इंश्योरेंस अगर हमने लिया हो तो उसका हमें कॉम्पनसेशन मिलेगा। फाइडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस is a protection against the risk of loss caused by embezzlement or defalcation of cash or misappropriation of goods by employees. Appropriation of goods by employees. The businessman may seek insurance covering the risk of loss on account of fraud and dishonesty on the part of the employees handling cash or in charge of stores. This is called fidelity insurance. एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसमें गुड्स का लॉस ना कोई अनसर्टेन इवेंट की वजह से, ना कोई अनकंट्रोलेबल इवेंट